श्री राम भक्ति ऐसी, भक्ति करके देखें, प्रभु के चरणों में लग के देखें क्या आनंद मिलता है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है। निष्काम भाव सबरी। बस बंधु, केवल इस पद की लाइन से ही समझें कि सबरी प्रभु की क्या निष्काम भाव से सेवा करती है। एक बड़ा ही विचित्र पद, लेकिन कथा है कैसी। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था कि प्रभु हमें वो प्रभु की पावन कथा सुनाओ जो सारे संसार का कल्याण करती है। माता पार्वती ने स्वयं ही कहा था, प्रभु मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जो सारे संसार का कल्याण करती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहो शैल कुमारी। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगरास भूषण सुरनाथा। जो पार्वती ने ये बात कही तो भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, धन्य हो तुम, क्योंकि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, क्योंकि तुमने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य हो देवी तुम, तुम्हारे समान कोई धन्य नहीं। आइए बड़ा ही विचित्र एक पद के माध्यम से सुने आप कि वो सबरी धन्य है। कैसी धन्य है वो? तो ही धन्य है भिलनिया धन्य सबरी। तो ही धन्य है भिलनिया धन्य सबरी। कैसी धन्य है वो? गिधक क्रिया कर्म कर दोनों भैया बढ़े अगारी। पहुँचे सबरी की झुपड़िया धन्य सबरी। तो ही धन्य है भिलनिया धन्य सबरी। सबरी नित्य प्रतिदिन प्रभु का आसरा देखती थी। एक दिन वो आया कि भगवान सबरी की कुटिया में पधारे। सबरी ने देखा, आहा, लेकिन जिन बेरों को मीठा देखती थी वो तोड़ तोड़ करके प्रभु के लिए रखती थी। सबरी जानी राम घर आए, खातिर करी बनाई। मीठे बेर लाई डलिया में, धर दे तुरत अगारी। मन माँ सोचें दोनों भैया धन्य सबरी। भगवान ने क्या किया? जब उसके प्रेम को देखा मेरे प्रभु ने, तो प्रेम भरे बई रामचंद्र ने बेरहिली ने खाई। भगवान खाएं, अब भैया लक्ष्मण को बढ़ावें, भैया जो बेर बहुत मीठा है। लक्ष्मण सोचने लगे, वाह, अरे प्रभु इस सबरी के जूठे बेर स्वयं खा रहे हैं, हमें भी खिला रहे हैं। लक्ष्मण के हृदय में यहाँ पर कुछ छल आया और इस छल का परिणाम लक्ष्मण को भोगना पड़ा था। आइए हम आपको बताते हैं। प्रेम भरे बई रामचंद्र ने बेरहिली ने खाई। लक्ष्मण जूठे बेर जान के फेंक दे है पछारू। पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्य सबरी। वो बेर कहाँ गए? बेर गए पर्वत पर पहुँचे, बने सजी बन जाई। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के, हनुमत दए पठाई।
शक्तिवान लगो लक्ष्मण के, हनुमत दए पठाई, तो ही धन्य है भिलनिया, धन्य सबरी। आइए बंधु, वो सबरी धन्य है। पहले तो ये देखें कि सबरी कौन थी। पूर्व जन्म रानी रहे, संत दरस की आस। सबरी एक पूर्व जन्म में रानी थी। सत्संग की बड़ी इच्छा रहती थी इसके हृदय में कि मैं भी जाकर के संतों के साथ में सत्संग करूं और उनकी वाणी को सुनूं, लेकिन रानी होने के कारण किसी अन्य सभा में जाकर के बैठ भी नहीं सकती। राजा का सख्त आदेश, रानी बड़ा परेशान होती थी। एक दिन प्रयाग में कुंभ का मेला पड़ा। राजा रानी के समेत, सेना के समेत उस मेले में पहुंची। रानी ने सोचा कि वहाँ जाऊंगी, मैं अच्छी अच्छी बातें सुनूंगी, संतों के दर्शन करूंगी, क्योंकि सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। आप करके देखें। मेरी भी ये कामना है कि सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। समझ लो, पैसे हम और आप कमाते खाते सारे जीवन रहते हैं, लेकिन समझ लो सत्संग का ही समय हमारा है और यही हमारे साथ है। एक बड़ी ही प्यारी लाइन है, हो संतन की रैना, हो संतन की रैना रे मनवा, हो संतन की रैना रे मनवा, हो संतन की रैना रे मनवा, हो संतन की रैना। होता क्या है, दर्शन से सब पाप कटत हैं, दर्शन से सब पाप कटत हैं, पाबोगे सुख चैना, पाबोगे सुख चैना रे मनवा, हो संतन की रैना रे मनवा, हो संतन की रैना रे मनवा, हो संतन की रैना। सबरी गंगा में स्नान करने गईं, आ गईं वापस, लेकिन सत्संग में न जा सकी। दूसरे दिन जब सबरी गंगा स्नान करने के लिए गई तो आत्मग्लानि हुई। सबरी ने गंगा में डुबकी लगाई, ऊपर को निकल करके नहाई। हालांकि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के वियोग में सबरी ने आत्महत्या कर ली। रानी मरी, सबरी के रूप में अवतरित भई। जब सबरी हुई, धीरे धीरे सयानी हो गई। सबरी के पिता ने सोचा कि बेटी सयानी हो गई तो शादी करनी चाहिए। सबरी के पिता ने 300 बकरा खरीदे और सबरी ने एक दिन देखा तो पिताजी से पूछा, पिताजी इतने सारे बकरे क्यों? तो पिताजी ने कहा, बेटी ये बकरे तुम्हारी शादी के लिए हैं। सबरी सोचने लगी, अरे मेरी एक जान के पीछे ये 350 जानें जाएंगी, क्यों ना मैं अपनी एक जान को दे दूं और इन 350 जानों की रक्षा कर दूं। बहारे सबरी, लोग कहने को तो भक्ति करते हैं, लेकिन आहा भक्तों कि जिनकर बिगड़ल बाई मन बा भक्ति, नाही सुधरे राम, जिनकर बिगड़ल बाई मन बा भक्ति, नाही सुधरे राम।